एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और दोहा के लिए हम जो है वो दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मैंने सोचा था कि स्टार्ट कुछ करेंगे, मगर हमारे साथ जो दोस्त थे उनसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि मैं रास्ते में वीडियो बनाना ही भूल गया और मैं ऑलमोस्ट टर्मिनल 1 पहुंच चुका हूं। और बाकी टर्मिनल 1 पहुँच कर बताते हैं। बाकी ये भाई हमारे साथ थे और इनके साथ जो है ना वो सफ़र बहुत अच्छा रहा मेरा। तो लेट्स स्टार्ट दुबई एयरपोर्ट से निकलने पहले। चलो भाई चलो, हो गया है हमारा टाइम और हम जा रहे हैं इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1 में। तो दोहा का सिलसिला आपको दिखाएंगे बाद में। तो आज का प्लान क्या है, हमारा दोहा जाने का प्लान है। तो दोहा एयरपोर्ट की पूरी जो ना आपको विज़िट कराएंगे। अभी तो हम जा रहे हैं दुबई एयरपोर्ट फ़िलहाल। फाइनली दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर हम आ गए हैं। डिपार्चर की लाइन में लगे हुए हैं। डिपार्चर हो जाए उसके बाद देखेंगे क्या कहानी है क्या कहानी नहीं करनी। तो आज इंशाल्लाह दोहा का भी अच्छा ही सेटअप कराऊंगा आप लोगों को सब कुछ। और फ़िलहाल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेट्स ये भी डिपार्चर की लाइन में लगे हुए। मेरी फ़्लाइट है 5:30 की और मैं सही टाइम पर आ गया था। हमेशा भाई पहले आ जाओ, 2-2.5 घंटे पहले आ जाओ तो अच्छा आपका हो जाएगा सिलसिला, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा, कोई ना कोई इशू हो जाता है एंड टाइम पर। सबसे खूबसूरत जो था ना, सबसे खूबसूरत जो है वो दुबई की एक चीज़ अच्छी ये है कि सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हैं। तो मेरी इमिग्रेशन भी हो गया, बैग भी चेक हो गया, सब कुछ बोर्डिंग सब हो गए। और मज़े की बात यह है कि दोनों सीट्स जो है वो विंडो की मिल गई। और बस अब चल रहे हैं। गेट नंबर D17 से मुझे जाना है और मैं आपको थोड़ा सा आगे के मनाज़िर दिखाता हूँ। सुपर दुबई एयरपोर्ट, सुपर 17 देखते हैं। गेट नंबर 17 क्या है? सोबा रियलिटी हम गए थे जुमेरा, याद है आपको? सोबा रियलिटी पे उतरे थे हम लोग और हमने वहीं से जुमेरा का सफ़र है वो किया था पिछले व्लॉग में। तो अभी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे, ट्रेन आ जाए। यहाँ से ट्रेन में बैठ के गेट नंबर 17 पर जाएंगे और फिर वहाँ से अपना काम। ये है भाई इनसाइड जाना मास्क। अभी अपना गेट ढूंढना है, अभी तक गेट नहीं मिला। D17 अभी तक D12 D11 लेट्स सी। भाई ढूंढते ढूंढते जो है ना वो आधा घंटा गुजर गया मुझे ढूंढते अभी। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, आधा घंटे ज़्यादा हो गया। अब जाके बोर्ड के हिसाब से जो है ना मैंने चलना शुरू किया है। ये जो बोर्ड लगे हुए ना इनके हिसाब से, तो इनके हिसाब से चलना शुरू किया है। तो पता चला कि भाई अभी इस तरफ जाना है, इस तरफ नहीं जाना, वरना इतना लंबा एयरपोर्ट है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन नहीं मैं मिल गया, ये एक अच्छी चीज़ होगी कि मिल गया, ये इंपॉर्टेंट है कि मिल गया। लेट्स गो टू द गेट देन विल चेक। आगे मैं जहाँ से, ये क्या वो रहा D17 मुझे नज़र आ गया। लेट्स गो। इस टाइम रात के बज रहे हैं भाई, टाइम देख लें, 4 बजने में 20 मिनट्स हैं अभी। सो अभी भी एयरपोर्ट के ऊपर अच्छा खासा रश मौजूद है। और ये स्लाइड्स हैं ऑटो वाली, हम खड़े होकर भी जा सकते हैं, मगर कौन ज़िंदगी में मेच्योरिटी पता क्या होती है? जब आपको चलता हुआ रोड मिले और उसके ऊपर भी आप जो हो वो चल रहे हो, तो ये होती है मेच्योरिटी का लेवल जो है ना यहाँ आ जाता है ज़िंदगी में आके। खड़े भी हो सकते हैं हम, कि हम नहीं चाह रहे, हम चलेंगे आराम से, खड़े हो जाएंगे, लिफ्ट चलती रहेगी, हम पहुँच जाएंगे। मैच्योर हो गया हूँ लग रहा है मुझे थोड़ा सा। ये है भाई, लेट्स गो टू द दोहा। और तुम लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई फाइनली गेट नंबर 17 पर पहुंच गए हैं और मैंने ये सीट ले ली, आराम से टांगें लंबी कर आराम से बैठे हुए। और अभी जो है वो इंतज़ार करेंगे अपने टाइम का। जब टाइम हो जाएगा तो फिर हम आपको यहाँ से लेकर चलेंगे दोहा एयरपोर्ट। सो दोहा एयरपोर्ट घुमाएंगे, जितना हो सका घुमाएंगे, जितना हो सका घुमाएंगे। पर प्रॉब्लम चल रही है ये कि यार तुम लोग आजकल सब्सक्राइबर स्लो हो गए बढ़ना, अच्छे खासे बढ़ रहे थे टाइम टू टाइम, और इतनी मेहनत के बाद भी तुम लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे, बताएं। तो दोहा एयरपोर्ट घुमाएंगे तुम्हें, उसके बाद सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए। और सेकंड चीज़ क्या है कि बड़ा एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट काफ़ी लंबा हो गया। दोहा का मैंने सुना है इससे भी ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है वो, और वहाँ पर 4-5 घंटे तो घूमने के लिए कम होंगे। लेट्स सी, बहरहाल जो कुछ दिखा सके वो दिखाएंगे और कीप वॉचिंग। फाइनली छोटी छोटी ज़िद्दों में ना, छोटी छोटी ज़िद्दों में मसले बढ़ जाते हैं, बताएं। तो छोटी सी ज़िद क्या है कि दुबई एयरपोर्ट कॉफ़ी,
15 दिरहम की कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी 15 दिरहम की, अभी ऑर्डर दिया है। तो भाई सीन ये होता है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 15 दिरहम की कॉफ़ी पियेंगे और लेट्स सी कैसी होती है, और अगर ज़ाया हुई तो लेट्स सी। भाई शुगर डाल ली है और ये मिली है भाई 15 दिरहम में, ये शुगर हमने डाल ली है। और हम ये ना भी दुबई के अंदर भी हम डंडी हिला रहे हैं कॉफ़ी के अंदर, शुगर डालने के बाद। बेसिकली शुगर डालने के बाद आप हिलाना ज़रूरी है, आप नहीं समझेंगे इसको। और फेंक दें इसको यहाँ डस्टबिन में, और इसका कैप ढकें वापस, और इसका कैप ढकने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की। फिक्स, कॉफ़ी इज़ रेडी। हमें जो है ना अभी वो मिल गया है सिलसिला, और ये हमारा एरोप्लेन है, इसमें जाएंगे इस वाले एरोप्लेन में। और अभी हम जा रहे हैं जहाज़ में बैठने के लिए, और ये है कतर एयरवेज़ का एरोप्लेन। यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी। ये हम जहाज़ के डब्बे में पहुँचने वाले हैं वापस। फाइनली भैया हम आ गए जहाज़ में और बैठ गए अपनी सीट्स पे। सो लेट्स सी कि अब जब जहाज़ उड़ता है तो उसके बाद क्या होता है। लेट्स सी, ये देखते हैं। 2 hours later. कतर दोहा पहुंच गए हैं भाई, और जो है वो जर्नी जो है ना वो बस छोटी सी थी, 2-2.25 घंटे की। तो अब मैंने सोचा है कि अब नीचे जाके ना, नीचे जाके बनाएंगे जहाज़ में, क्या बनाएंगे नेक्स्ट कतर। सो भाई कतर जो है ना काफ़ी बड़ा हो गया है, और मैं ढूंढ के थक गया हूँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्किप की थी, पर मैंने सोचा कि अब मैं ज़्यादा चीज़ें स्किप नहीं कर सकता। तो मैं कुछ चीज़ें तो दिखा दूँ यहाँ पर ऐसी जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं। अभी ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ, ये दिखाता हूँ आपको। ये क्या चीज़ है, इन्होंने क्या बनाया, क्यों बनाया। लुक, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं बहुत ज़्यादा। लाइक दिस। That's so Pinocchio. That's not climbing on it. Oh, Mom! Get off it! Get off it! Ignis, should be like, yeah. Super. Qatar duty free. Ele não espera. Vamos do avião. Aqui, não espera. He's waiting there. और ये है भाई कतर एयरपोर्ट दोहा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताने, मैं चाह रहा था कि पहले मैं चीज़ें अपनी लाइनअप कर लूँ, अपना गेट लाइनअप कर लूँ, देन उसके बाद जो है वो कुछ करूँ। अब चलते हैं हम अपने, हमने गेट देख लिया है अपना पहले। अब हम चलते हैं अपने, थोड़ा सा घूम फिर लें और आपको दिखाएं कि दोहा एयरपोर्ट कितना बड़ा है। ये बहुत बड़ा है, अगर मैं इसकी 1 घंटे की भी वीडियो बनाऊँ तो भी कम है। मैं 1 घंटे की वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन बस ये था, मुझे प्रॉब्लम ये थी कि बहुत बड़ा था। तो मैंने पहले कोशिश की कि मैं अपना गेट ढूंढ लूँ। तो जब भी एयरपोर्ट पर आए तो ये चीज़ लाजमी ख्याल रखेंगे, पहले अपने जो बोर्डिंग की जगह है वो ढूंढ लें, अपने गेट ढूंढ लें कि आपको कौन से गेट से जाना है, उसी को निशानी लगा दें। ट्रैवलिंग का सबसे बेहतरीन उसूल यही है, तो इसकी निशानी लगा दें कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। दैन आप अपना जो भी घूमना फिरना है, जो भी करना है, उसके बाद करें। उससे पहले अगर आप करते हैं तो एंड टाइम पे एंड टाइम पे आपका बोर्डिंग वगैरह ये सब चीज़ें लेट हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है। अभी मैंने देख लिया कि मेरा गेट का है, आई नो एवरीथिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट to shoot the good places, to show you guys to how to explore the Doha airport. That's the thing. But you know what, कल रात से भाई निकले हुए 2 बजे से दुबई से, और आंखों से पता लग रहा होगा हालत बहुत टाइट हुई हुई है, बट फिर भी लेट्स सी। दोहा तो दिखाना ही है ना, मैंने बोला था कि मैं दोहा दिखाऊंगा तो डेफिनेटली दिखाऊंगा। है बहुत खूबसूरत, बड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा गेट ढूंढने के लिए, और मेन जो जगह है वो बहुत दूर है मुझे, मैं वहाँ से देखता हुआ आया था। तो लेट्स सी, कैप्चर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। और यार इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। दुबई से मैं पानी की बोतल भी लेता हुआ आया, नहीं इत्तेफाक था वो घर में पड़ी थी, मैंने इसे बैग में डाल ही ले आया। सो यहाँ पर जो है कतर एयरपोर्ट पर उनका कि लिक्विड अलाउ नहीं है। सो जब लिक्विड अलाउ नहीं किया तो फिर मैंने उसको डेफिनेटली दे दी उसको बोतल। हर एयरपोर्ट के अलग अलग चैलेंजेस हैं, और हर एयरपोर्ट पे अलग अलग चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, और बस खामोशी से अपने काम करो, निकलो वाली कहानी। आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट, ख़ास तौर पे ट्रैवलिंग के टाइम पे नो आर्ग्यूमेंट। जो बोल रहा है सुनो और निकलो आगे।
नो, हालत जो है वो, वरना आपके मामला ख़राब भी हो सकते हैं। बस कोई होशियारी नहीं, डोंट बी स्मार्ट, ओके, लेट्स एंजॉय। लुक एट दिस ब्यूटी। कैसा लग रहा हूँ मैं, और इस गाड़ी के साथ कैसा लग रहा हूँ? ओके की रिपोर्ट है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। मैं बाइक भी दिखाता हूँ आपको, पता बाइक ना दिखाओ कैसे हो सकता है? अगर बाइक ना दिखाओ कैसे हो सकता है? ये है भाई दोहा एयरपोर्ट की खूबसूरती, ड्यूटी फ्री। ये है भाई लुइस, और हम अभी जा रहे हैं, यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं टेडी बियर और ये सब चीज़ें देखने। मैं अभी आपको दिखाता हूँ टेडी बियर और ये चीज़ें। ज़्यादातर मोस्टली जो पीपल हैं वो ये, लुक एट दिस टेडी बियर, मोस्ट ऑफ द पीपल मेकिंग वीडियोज़ देयर, एंड दिस इज़ अब वहाँ से दिखाया तो फ्रंट भी दिखाना ज़रूरी है ना इसका। भाई ये है पूरा कतर एयरपोर्ट, सॉरी दोहा एयरपोर्ट। सो है बहुत खूबसूरत, मनाजिर बहुत खूबसूरत है, लेकिन मसला ये कि कोई आपके साथ होना चाहिए जो आपको इस टेडी के साथ तस्वीर खींच के दिखाए। सो दिस इज़, मगर मैं क्या करूँगा, मैं तस्वीर तो कोई नहीं खींचेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो अपना फ्रंट वीडियो से बना लूँगा। भाई सिलसिला ऐसा है कि बस जो कतर एयरपोर्ट के जो मनाजिर थे वो मैंने ऑलमोस्ट दिखा दिए हैं। अब मेरा प्लान ये है कि मैं अब अपनी बोर्डिंग एरिया में जाऊंगा, ताकि मैं अपने बोर्डिंग एरिया पे अपना जो अपनी फ़्लाइट है वो मिस ना कर दूं। और यही है दोहा एयरपोर्ट, और ऐसी कोई ख़ास चीज़ बाहर मुझे नज़र आई नहीं जो मैं उसको कैप्चर करता। बाकी लंबा बहुत है, जैसे कि अभी देखें आप, C9 से 11 मुझे जाना है C39 पर। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी बाय वॉक, इट इज़ ओके बिकॉज आई एम यूज्ड टू। सो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे। और नेक्स्ट एयरपोर्ट भी यार, नेक्स्ट जो जगह है ना, उधर प्लान ये है कि उधर मैं ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो अब जो है ना वो ये है कि बस यही था अपना जो दोहा एयरपोर्ट है, और जो उसके मनाजिर हैं वो मैंने आपको दिखा दिए सारे। यही बस जो सारी चीज़ें वो यही है, कुछ ऐसा बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और इंतज़ामिया भी बहुत अच्छी है और चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ शिकायत का मौका मिल रहा है। वो बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है, और बहुत इन्जॉय किया मैंने एयरपोर्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कैप्चर नहीं की, क्योंकि मुझे अपना भी इन्जॉय करना था, दैट्स वाई। तो मैंने तकरीबन चीज़ें इन्जॉय कर ली हैं। एयरपोर्ट मैंने बाय वॉक पूरा देख लिया है। जो जगह पे वीडियो बनाने की ज़रूरत थी वहाँ मैंने बनाई, और जो जगह ज़रूरत नहीं थी वहाँ मैंने नहीं बनाई। समटाइम ऐसा भी होता है कि लोग साथ चल रहे होते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कैमरे के सामने रहूँ, और वो जो समझ जाए मैं क्या बोलूँ। फिर हमारे यूट्यूबर्स भाई बहुत सारा करते हैं ना, वो ये वाला सीन, ये देखो भाई ये देखो। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जहाँ पे ये देखो ना हो ना, मैं वही वीडियो बना रहा हूँ, किसी की दिलादारी ना हो, सिंपल। हमारा काम है जगह दिखाना, तो हम कोशिश करेंगे। जो मेरी जो है वो कोशिश यही होती है कि यार मैं वो चीज़ें दिखाऊँ जो बेसिकली दिखाने की होती हैं, ना कि एनीवे। पर मैं खुद देख रहा होता हूँ, ये बता दूँ मैं पहले, मैं खुद देख रहा होता हूँ सारी चीज़ें, तो कोशिश करता हूँ कि मैं कैमरा हटा दूँ। मैं इतनी दूर मेहनत कर आ रहा हूँ, तो मैं देखूँगा, मैं सबको क्यों दिखाऊँ, दिखा दूँगा अभी। बट ज़िंदगी बहुत, ट्रैवलिंग हर किसी के बस का काम भी नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। ट्रैवलिंग के लिए ना अल्लाह ताला कुछ ख़ास बंदे चुनता है, और फिर उनको मौका मिलता है। और मैं तो कोई उम्मीद है, मतलब मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को जितना हो सकता है दिखाऊं, और बस दुआओं में याद रखें, हमेशा दुआओं में याद रखें। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स करके ये भी बोल रहे थे, जो मैंने कुछ बताने हैं कुछ नहीं बताने, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं यार इतनी ज़्यादा चीज़ों को मतलब अपलोड ना करो, समटाइम्स कुछ समझ जाओ। लेकिन भाई जो अल्लाह ताला जो भी चीज़ें हैं, मालिक सब जानता है, हमारी नीयत भी जानता है, हमारे काम भी जानता है। तो
इसलिए हम अपने काम को देखते हैं बस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, आखिर में हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है HASH, मैं यहाँ टाइप भी कर दूँगा। तो बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं जो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो करते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि यार यूट्यूब की वीडियो भी देखो और इंस्टाग्राम पे तो पूछ लिया करो, लेकिन साथ में ना यहाँ भी कमेंट्स कर दिया करो, वीडियो के नीचे भी कमेंट्स कर दिया करो, क्योंकि उससे होता ही है कि फिर और लोग देखते हैं ना, और लोग आते हैं, और लोग देखते हैं, और लोग आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे, और इतना जो आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, उससे मेरा फ़ायदा होगा मुझे। तो भाइयों, तो बस अब जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ जाए, लेकिन मैं इसको लॉन्च में करूँगा ख़त्म, जहाँ पर मुझे बैठना है। और अभी देखें लोगों का रश, बेतहाशा रश लगा हुआ है लोगों का, और बहुत ज़्यादा रश है लोगों का। तो लेट्स सी क्या होता है और हम क्या करते हैं, जो ये भी देखते हैं बाद में। बस इतना ही है यार, क्या दिखाऊँ उसके ज़्यादा। बहुत पैदल चला हूँ, बहुत पहले आया फिर गया, फिर आया फिर गया। लेट्स गो टू द बोर्डिंग एरिया, क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ, फाइनली C39 हो रहा और हम पहुँच गए हैं C39, और यही हमारी डेस्टिनेशन है। तो इस डेस्टिनेशन पर जाके हमारा जो बोर्डिंग का काम है वो ख़त्म हो जाएगा C39 पर। लेट्स गो। ज़रूरी जगह से ना मैं होकर आ गया हूँ, ये बहुत ज़रूरी जगह थी जहाँ पे जाना ज़रूरी था मुझे, तो अब मैं ज़रूरी जगह से होकर आ गया हूँ। और सामने पता है क्या, सामने जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम जो है वो अपने कामों में लगे हुए हैं। सो चलते हैं अब अपनी बोर्डिंग के जानिब और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। बस चलते हैं। फ़्लाइट वहाँ का, जब वहाँ उतरना है वहाँ मैं कुछ नहीं बनाने वाला, वहाँ मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो इसलिए बस यहीं तक। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। और मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और साथ साथ जो है ना वो मुझे सपोर्ट करते रहो, ताकि मैं उसको मज़ीद आपको और चीज़ें दिखा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एवरीथिंग। तो फाइनली भाई दोहा के ट्रिप के बाद जो है वो मेरा प्लान ये था कि अब्दुल्ला मोहम्मद पहुंचना है मुझे। फिर उसके बाद तो दोहा का ट्रिप कंप्लीट हो चुका है हमारा, और अब हम जा रहे हैं मुर्तला मोहम्मद LOS। सो थोड़ा सा उधर का भी व्यू दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो जहाज़ का है वो स्टार्टिंग टाइम है एकदम। सो देखते हैं किस तरीके से, 10 दफ़ा देख चुके हैं मतलब, लेकिन फिर भी मैं कुछ वीडियोस कैप्चर करता हूँ, क्योंकि हमें अच्छी सीट मिली है तो ईजी हो जाता है। और कतर एयरलाइन के बहुत सारी कुछ नई चीज़ें मुझे ऐसी पता चली हैं जो मैं इससे पिछले एयरलाइंस में मुझे नहीं मिली, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा, और बैक टू बैक। सो वेलकम टू द अनदर व्लॉग, एंड दिस व्लॉग इज़ फ्रॉम दोहा टू लागोस। ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सफ़र की दुआ ये लोग पढ़ा रहे हैं और सफ़र की दुआ स्टार्ट करवा रहे हैं। उसके बाद हाँ, आफ्टर 9 आवर्स फ़्लाइट हालत बहुत टाइट हो गई है, और बहुत ज़्यादा हालत टाइट है, और ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूँ, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले तकरीबन 30 मिनट्स मोर, और मे बी 20 मिनट्स में भी। सो सफ़र अच्छा रहा और सही थी। कतर एयरलाइन बहुत ज़बरदस्त रहा, इनका भी हिसाब किताब सारा। और बस सजेस्ट कुछ बताने वाला नहीं है, कुछ जैसे पिछले ट्रैवल हमने किए हैं सारे वैसे ट्रैवल ये भी हुआ है, और ये बहुत लॉन्ग जर्नी थी, लेकिन ये कि बस सही है, मूवीज़ देख के गुजारा टाइम, और कुछ विंडो सीट के साथ जो है ना वो नज़ारे शुरू में तो बहुत अच्छे लगे, बाद में तो फिर बादल ही बादल थे सारे। दैट्स इट, बाकी नथिंग एल्स कुछ चीज़ शेयर की जाए। बाकी अब एयरपोर्ट पे उतरते हैं, और उतरने के बाद फिर अगर कुछ वहाँ ऐसा कुछ जा चुका हूँ मैं, पहले 2 दफ़ा जा चुका हूँ। हाँ, तो फाइनली सारे काम हो गए हैं, बैग रिसीव कर लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया हूँ अपनी लोकेशन के ऊपर। बस ड्राइवर भी आ चुका है, और बस अब जाएंगे इंशाल्लाह अपनी मंजिल की जानिब। और बस दुआ में याद रखें बहुत सारा, और इंशाल्लाह थोड़ा सा रास्ता और दिखाऊंगा, और उसके बाद अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये हो गया सफ़र फ्रॉम दोहा टू नाइजीरिया लागोस।
थोड़ा सा सफ़र देखें, उसके बाद फिर अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। भाई हमारा बंदा हमें लेने आ गया है और बस फुल आइज़िक से है तो ये मैं तकरीबन आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा था और एयरपोर्ट आ गया लेने, और अब अपने घर की तरफ जाना है। अराउंड 3 से 4 घंटे लगेंगे, कोई छोटा मोटा काम नहीं है वहाँ पे भी पहुँचना, तो 3 से 4 घंटे लगने ही लगने हैं हमें हर हाल में। सो आप थोड़ा सा लेगोस का व्यू देखें और उसके बाद फिर अपने दोस्त को दें दोबारा अगेन इजाज़त। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। समटाइम इट्स गेटिंग बोर एंड समटाइम इट्स वेरी गुड। सो बेसिक पर्पज़ ये है कि अगर कुछ सवाल पूछने हो ना, कुछ पूछना हो, कोई भी चीज़, कोई प्रोसेस, तो बहुत सारे प्रोसेस मैं नए देखता हूँ हर दफ़ा चेंजेस है। जैसे यहाँ पर आने के लिए हेल्थ कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ कार्ड पहले भर लो, वो बेहतर है, अदरवाइज़ फिर यहाँ के आपको रुकना पड़ता है। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कौन से वीज़े होते हैं, वीज़ों के भी इशूज़ होते हैं ना समटाइम। सो दैट्स इट। थोड़ा सा लेगोस देखते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह हाफ़िज़। लुक एट